सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सुधा की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतर हम उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं और ईशोपनिषद जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर हमारे जीवन को बनाने के लिए, दिव्यता से भरने के लिए ईश्वर की ओर से हमको उपदेश दिया जा रहा है। आए एक बार पुनः इसका हम पारायण करते हैं और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनं कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाह एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्यानाम ते लोका अन्धेना तमसावृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैना देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षात् तद्धावतोऽन्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाहिता यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोका एकत्वम् अनुपश्यत सापर्यगाशु क्रमकायमवृणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् विदधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो यावु विद्यायामृताः अन्ये देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्ययां मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते। यहाँ तक हम इस मंत्र तक स्वाध्याय किए थे और अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे। विगत कक्षा में इसी मंत्र को लेकर के कुछ चर्चा की थी कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सहा, क्या विद्या है क्या अविद्या है, इन दोनों को हमको उभय सह साथ साथ समझ करके उसको दोनों की क्या स्थिति है, दोनों का क्या फल है, दोनों में क्या अंतर है, वो हमारे जीवन के लिए कितना लाभकारी है, उपयोगी है, वो समझ करके दोनों से हमको उपकार लेना है। अर्थात दोनों का संतुलित आचरण करना है, अपने मनसा वाचा कर्मणा उसको उतारना है। इसलिए यहाँ जो विद्या की बात कही, अविद्या की बात कही, जो कर्म है और जो ज्ञान है, जो यथार्थ ज्ञान है और जो मिथ्या ज्ञान है, जो विद्या है जो अविद्या है, अविद्या या विद्या, दोनों के विषय में हमको ठीक ठीक समझ करके दोनों का उपकार लेना है। जो भौतिक ज्ञान विज्ञान है उसको भी ठीक समझना है और जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए कल्याणकारी है उसको भी समझना है। क्योंकि शरीर की जो समझ है या इस संसार की जो समझ है उससे केवल हमारी उन्नति नहीं हो सकती है।
उसी के लिए केवल हमारा जीवन नहीं है। उन्नति के लिए तो जो भौतिक विज्ञान है, लोग रात दिन इस विज्ञान में लगे रहते हैं, साइंस में लगे रहते हैं। जो कर्म है उसको साइंस के नाम से कहा। जो हमारा नॉलेज है, वो नॉलेज तो भौतिक नॉलेज को यदि हम माने तो नॉलेज का मतलब क्या है? ज्ञान, या ऐसा ज्ञान कह सकते हैं। नॉलेज जो है वो ज्ञान है। और जो आर्ट है, अंग्रेजी भाषा में यदि हम कहें तो आर्ट मतलब कर्म, करना, उसको जो कला है। तो हम जो है जीने की जो कला है उसको अलग अलग ढंग से लोग जीते हैं। और लेकिन सात्विक जो ज्ञान और कर्म की बात है, उसको तो जान करके ही हम इंसान बन सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भौतिक ज्ञान विज्ञान कितना भरा पड़ा है समाज में, हम एक से एक पढ़ करके मेधावी, एक से बढ़ करके एक, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इस मस्तिष्क का कोई पैरामीटर आज तक नाप नहीं पाया कि इसमें कितना ज्ञान विज्ञान आ सकता है। बड़े बड़े तत्ववेत्ता, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि संसार में केवल बहुत ज्यादा कोई अपवाद में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करने वाला है व्यक्ति, या किया है तो ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 7%। इतना ज्ञान विज्ञान इसके अंदर है कि संसार में क्या कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा व्यक्ति चला नहीं पाता। ये तो अपवाद की बात है। सामान्य मनुष्य कितना प्रयोग करता है? 1%, 2%, 3%, 4%। लेकिन वो किसके लिए प्रयोग करता है? वो प्रयोग किसके लिए करता है? भौतिक सुख समृद्धि के लिए प्रयोग करता है, इस संसार का सुख हमको मिले। लेकिन वो सुख केवल दुख के रूप में हमको मिलता है। अतः इस बात को हमको समझना चाहिए कि जो भौतिक उन्नति है वो भी आवश्यक है। जो अविद्या के नाम से हम समझते हैं, जो कर्म के नाम से समझते हैं, या जिसको हम करते हैं प्रत्येक दिन, उसके बिना काम चल नहीं सकता है। लेकिन कर्म कैसा हो? तो ज्ञान पूर्वक हो, विद्या युक्त होना चाहिए, अध्यात्म से युक्त होना चाहिए, विद्या से युक्त होना चाहिए। अविद्या, अंधकार से मुक्त होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो अविद्या का तात्पर्य है वो क्या है? कर्म से है। तो जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो किसके लिए है? वो कर्म के लिए है। बिना विद्या के, बिना ज्ञान के कर्म नहीं कर सकते हैं, और बिना कर्म के हमारा जीवन चल नहीं सकता है। कर्म की उपासना भी करनी है और ज्ञान की भी उपासना करनी है। दोनों को उभय समझना है। लेकिन यदि हम आधुनिक जगत की बात करते हैं, आधुनिक विषय में इसकी बात करते हैं, तो जो मैंने चर्चा की नॉलेज और आर्ट ऑफ लिविंग, ज्ञान क्या है? नॉलेज है। और कर्म क्या है? आर्ट, जीने की कला, या जो भी हम जिससे जो भी कार्य करते हैं वो जीते हैं। लेकिन इस ज्ञान का आधान इंसान बनाने का, ज्ञान का आधान मनुष्य को महान बनाने का कार्य करना चाहिए। जो नॉलेज की बात है, एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आज से लगभग कुछ कम ज्यादा हो सकता है 20 वर्ष या 15 वर्ष पहले की चर्चा होगी। 15 वर्ष मान लीजिए, किडनी बेचने का खूब प्रचलन चला था। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, देश का बड़ा डॉक्टर, इस जो है कांड में पकड़ा गया। नॉलेज तो उसको बहुत था, वो इस पर उसने 10 वर्ष लगाए होंगे, 5 वर्ष लगाए होंगे, और किडनी स्पेशलिस्ट बना तब जाकर के। उसके नॉलेज में कोई कमी है क्या? नॉलेज उसका पक्का था,
कोई भी मरीज जाए और बड़े सफाई से उसकी किडनी निकाल लेना, ये कोई मामूली काम है। उसके नॉलेज में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका ज्ञान जो है, जो मैं आध्यात्मिक ज्ञान की बात करता हूं, ये तो नॉलेज हो गया उसका, ये उसका क्या है, नॉलेज है। लेकिन ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान वो है जैसा जाना वैसा जीना, जैसा हमने जान लिया है वैसा पल पल जीना, ये ज्ञान है। तो नॉलेज तो उसको हुआ, लेकिन उसको कैसे किसके साथ व्यवहार करना, इस जीवन में क्या वो दूसरों की असहायों को मूर्ख बना करके, उनको छल कपट से युक्त करके अपने मतलब अपने साधन को गलत रास्ते पर जो ले जाना, इसको कोई ज्ञान कहेगा क्या? सैकड़ों हजारों लोगों की किडनी उसने बेची। उसने जो एमबीबीएस किया, जो उसने विद्या के रूप में, शिक्षा के रूप में जो भी हम कहें, उसके ऑपरेशन की कला में कोई कमी है क्या? उसने जो कर्म किया कोई कमी है क्या? लेकिन ये आधुनिक स्थिति है। जब तक हम संवेदनशील नहीं बनेंगे तब तक हम आध्यात्मिक नहीं बन सकते हैं। तो उसने नॉलेज का भी प्रयोग किया और आर्ट का भी प्रयोग किया। आधुनिक जो व्यक्ति है उसने मतलब ज्ञान का भी प्रयोग किया वहां पर और कर्म भी वैसा किया। किडनी बेची, करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन हजारों सैकड़ों लोगों की जीवन जो उसने जो खिलवाड़ किया, जो उसके साथ घोर अत्याचार किया, उसका परिणाम कौन भोगेगा? कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, अध्यात्म को जानने वाला, सत्य विद्या को जानने वाला, सत्य ज्ञान का आचरण करने वाला व्यक्ति, चींटी भी उससे मर जाती है तो पश्चाताप करता है। किसी के उसने जो है हाथ लगा दिया या उसने कुछ गलत शब्द बोल दिया, डांट दिया, तो उसको पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये अध्यात्म ज्ञान है, ये यथार्थ ज्ञान है। वो समझता ये हिंसा है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आधुनिक नॉलेज जिसने प्राप्त किया है उसके लिए तो केवल व्यापार है, उसके लिए संसार और कुछ नहीं, केवल व्यापार का एक कारोबार है। इसलिए दोनों चीजों को समझना चाहिए। अध्यात्म जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा, ज्ञान हमारे जीवन में तब तक नहीं आएगा, विद्या जब तक नहीं आएगी तब तक हमको ठीक ठीक चीजों का नॉलेज नहीं होगा। और जब ज्ञान शुद्ध आ गया, जैसा जाना वैसा जीना शुरू कर दिया, तो आर्ट ऑफ लिविंग आ जाएगी, जीवन जीने की कला हम सीख जाएंगे। केवल आर्ट से काम नहीं बनेगा, केवल नॉलेज से काम नहीं बनेगा। पूरी दुनिया को आधुनिक नॉलेज ने खतरे में डाल दिया। जो कर्म किया वो दुनिया के लोगों, लाखों करोड़ों की जिंदगी को खत्म करने का काम किया। नॉलेज में कोई कमी है क्या? ऐसा काम कर दिया, ऐसे आधुनिक अस्त्र शस्त्रों को बना दिया, ऐसे बारूद बना दिए, ऐसे टेक्नोलॉजी बना दी कि 3 मिनट में एक देश समाप्त हो सकता है। बटन दबाते ही नगर के नगर साफ हो सकते हैं। ऐसा ज्ञान विज्ञान किस काम का? हमारे ऋषियों का जो ज्ञान विज्ञान था, अब ये हम नहीं कह सकते कि उनका कितना ज्ञान विज्ञान था, कितने प्रतिशत उनका मस्तिष्क कार्य करता था, क्योंकि उनके एक दिए हुए ज्ञान को हम संभाल नहीं पा रहे हैं। कल्पना इसी में करते हैं कि क्या किया होगा, और वो आप्त पुरुष, वो तपस्वी अपने ज्ञान विज्ञान से इस समष्टि को अच्छा बनाने का कार्य करते थे। कभी भी गलत कार्य या गलत उपयोग उसका करते नहीं थे। कितनी महामारियां बना दी लोगों ने स्वार्थ के वशीभूत होकर के। अपने दिमाग का प्रयोग किया है गलत रास्ते। इसलिए सबसे पहला
काम क्या है? ज्ञान विज्ञान किस लिए है? सच्चा इंसान बनने के लिए। जब तक सच्चा इंसान नहीं व्यक्ति बन पाएगा तब तक इस समाज का कभी भला नहीं हो पाएगा, इस राष्ट्र का, इस दुनिया का कोई भला नहीं कर सकता है। इसलिए विद्या और अविद्या दोनों को जानना है। विद्या के द्वारा हम अमृतत्व को प्राप्त होंगे और अविद्या से मृत्यु से तर जाएंगे। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते, कि हम अविद्या से क्या करेंगे? मृत्यु। अर्थात जो भौतिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान किस लिए है? हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, अपने शरीर की रक्षा करें, अपने परिवार और समाज की रक्षा करें। जो भी हमारे भरण पोषण के लिए आवश्यक है उस चीज का हम नॉलेज रखें। हमारे लिए यदि मकान ना हो, हमारे लिए वस्त्र ना हो, हमारे लिए भोजन ना हो, हमारे लिए अन्न जल ना हो, तो हमारा जीवन चलेगा क्या? इसका ज्ञान होना चाहिए। मृत्यु को जो है, मृत्यु से हमको बचाता है सद्विवेक। यह भौतिक जो ज्ञान है इससे हमारा जीवन बचता है, रक्षा होती है। रोगी है तो औषधि खाएंगे, कहीं कोई हमारा अंग खराब हो गया तो उसका शल्य चिकित्सा कराएंगे। ये भी तो नॉलेज, ये जो अविद्या, ये भौतिक ज्ञान विज्ञान ना हो तो संसार चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कितने प्रकार के वाहन चलते हैं, कितने प्रकार के वायुयान हो, चाहे जमीन पर चलने वाले वाहन हो, ये पनडुब्बी बना दी समुद्र में चलने वाले। तो चारों ओर से हम अपने को सुरक्षित बनाने का जो कार्य करते हैं वो भौतिक ज्ञान विज्ञान से करते हैं। ये आवश्यक भी है, रक्षा इससे हम करते हैं अपनी। मृत्यु दर कम होती है, नहीं तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाए। और अविद्या से तो मृत्यु से पार हो गए। भोजन करेंगे तो दुख से बचेंगे, नहीं तो तड़पते रहेंगे। पेट में दर्द है तो हम जानते हैं क्या औषधि खानी, क्या नहीं खानी है। तो भौतिक ज्ञान भी हमारे लिए आवश्यक है। एक पिता का जो है, जैसे मैंने एक उदाहरण बताया, एक डॉक्टर का एमबीबीएस ऐसा उसने किया, और सच्ची घटना, कोई इसमें वो नहीं, पूरा देश जानता है। हाँ, एक बच्चा जो है ऐसे एमबीबीएस बनकर के आया। पिता अध्यापक था और पिता ने कहा बच्चा पढ़कर आ गया? बोले हाँ पिताजी, बहुत जो है मैं स्पेशलिस्ट हो गया हूं। बहुत अच्छी बात है, परीक्षा करें तुम्हारी, कर लीजिए। 5 साल और क्या किया, मैं परीक्षा ही तो देता रहा। अच्छा, वो हड्डी विशेषज्ञ व्यक्ति था, तो जब हड्डी विशेषज्ञ के यहाँ जाते हैं तो वो कंकाल का कैलेंडर जरूर रखते हैं। वो लोग मनुष्य के कंकाल का रखते हैं ना। हाँ, बोले ठीक है। तो उस कैलेंडर के पीछे भी कुछ चित्र बने थे। एक संसार का चित्र बना था और एक तरफ जो है कंकाल बना था मनुष्य का। बोले अभी परीक्षा तुम्हारी मैं करता हूं। उसने लिया उसको और पिताजी लिए उसके और बिल्कुल फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। बोले कि यहां देखो, ये इसमें उस मानचित्र बना था विश्व का। बोले हाँ बना था। बोले अब इसको जो है जोड़ो, इस पूरे विश्व को मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए विश्व के, अब इसको जोड़ो। सुबह से शाम तक हो गई, वो एक एक टुकड़ा जोड़ता रहा। कहीं पाकिस्तान इधर चला गया, कहीं चीन चला गया, कहीं अमेरिका चला गया, कहीं सेट ही ना हो। अब कोई नक्शा कैसे जल्दी से बना पाएगा? ये उसको फाड़ दिया, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिया, कैसे बनेगा? बोले पिताजी ये क्या कर दिया आपने, कैसी आप परीक्षा ले रहे हैं, तो बन ही नहीं रहा। बोले अच्छा। बोले मैं बनाता हूं। अब वो दूसरी ओर जो चित्र बना था कंकाल का, उसने वैसा का वैसा कंकाल कहां का वो है वैसे वैसे जोड़ता चला गया। जब इंसान का खाका बन गया और उसको जोड़ दिया और पीछे नक्शा भी बन गया। कहने का आशय क्या है कि जब तक इंसान का निर्माण व्यक्ति नहीं कर पाएगा तब तक संसार का निर्माण नहीं हो सकता है।
मनुष्य का निर्माण सर्वोपरि है। इंसान हम बने, इंसान बनेंगे तो जहान अपने आप बन जाएगा, और इंसान नहीं बन पाए तो जहान जो बना है ना उसको शमशान बनाने का काम करेंगे और कुछ नहीं। ये विद्या अविद्या का महात्म्य है, दोनों को जानना आवश्यक है। बहुत अच्छा गीत लगता है, बहुत पुराना है, कि आज का इंसान क्या हो गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला ये आसमान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, आज का मानव बना लफंगा। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तो ये संसार को यदि हम बदलना चाहते हैं तो हमको बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, और जो सच्चा आध्यात्म है उसको हमको सीखना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन में अविद्या के द्वारा मृत्यु से पार हो जाए और विद्या के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त हो जाए। अमृतत्व की प्राप्ति के लिए सदा सर्वदा उत्साह में रहें, पुरुषार्थ करते रहें। यदि विद्या और अविद्या का अर्थ ज्ञान और कर्म लिया जाए तो हमारे जीवन में कोई बाधा नहीं होगी। जो मनुष्य केवल कर्म या ज्ञान शून्य कर्म करते हैं, बिना सोचे समझे कर्म करते हैं, जिन्हें पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना, कहां जाना कहां नहीं जाना, ऐसे व्यक्ति कभी लक्ष्य को प्राप्त होंगे क्या? वाहन निकाला, तैयार होकर चल पड़े, कहां जा रहे हैं पता नहीं, तो ऐसा व्यक्ति लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। यद्यपि आज का जो युवा है ऐसी स्थिति इसकी है, आज का जो युवा है सब नहीं ऐसे, बहुत जागरूक है कुछ, उनसे पूछो घर से बिल्कुल तैयार होकर के निकलते हैं, वेल कंप्लीट सारी व्यवस्था करके निकलते हैं। और पिताजी पूछ के कहां जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? कहीं नहीं जा रहे, और जबकि बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। रात्रि 10 बजे 11 बजे घर आते हैं, प्रवेश करते हैं, पिताजी पूछते कहां थे, कहां थे आप, कहां से आ रहे हैं? क्या बताते हैं? कहीं से नहीं। 11 बजे रात में घर में प्रवेश कर रहे हैं, मां पूछ रही कहां थे, कहीं नहीं थे। तो ये जीवन जो हम जानबूझ करके अपना जीवन नरक बना रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। छोटी छोटी बातें यदि हम गंभीरता से समझें, अब व्यवहार में आप देखिए, रोज छोटा बच्चा है, बड़ा कोई व्यक्ति है, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, जबकि कुछ ना कुछ करते होते हैं। आजकल क्या हो रहा है? आजकल कुछ नहीं हो रहा। ऐसा हो सकता है क्या? अरे कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। हम विद्या अविद्या का ध्यान रखते हुए सतत आगे बढ़ते रहें। तो अविद्या अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम श्रुते। अब अमृतत्व क्या है? जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु है, जिसकी मृत्यु उसका जन्म पुनः है। लेकिन यहां पर क्या कह दिया? विद्यामृतम श्रुते। जो विद्या की उपासना करता है, अर्थात विद्या और अविद्या दोनों की ठीक ठीक उपासना करता है, संतुलन बैठाकर चलता है, तो अविद्या से तो मृत्यु से पार हो गया। लेकिन विद्या से क्या होगा? विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी।
अमृत तत्व क्या है? अमृत तत्व वही है कि शरीर से तो जाना ही जाना है, लेकिन युग युगांतरों तक हमारा नाम यहां रहे। शरीर से तो सब जाएंगे, लेकिन जिसकी सुगंधी, कर्मों की सुगंधी, उसके ज्ञान की सुगंधी यहां जो पूरे संसार में फैली होती है, वो जो है बहुत काल तक, चिरकाल तक उसकी अमृतत्व की स्थिति रहती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, मुक्त हो जाता है व्यक्ति जीते जी। इसलिए ये बात यहां पर कही है कि कर्म और ज्ञान दोनों के फल विलक्षण हैं। वैदिक कर्मों के अनुष्ठान से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, परंतु उत्तम कर्मों का करना भी संभव है। जब मनुष्य को ज्ञान पूर्वक शुभ कर्म करता हुआ मनुष्य इतनी उन्नति कर लेता है कि शुभ कर्मों के द्वारा वह अपने इहलोक अर्थात इस लौकिक जीवन को सुंदर बना लेता है और अपने कर्म, उद्योग और पुरुषार्थ के द्वारा विघ्न, भय, व्याधि और संकटों पर विजय प्राप्त कर लेता है और ज्ञान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष क्या है? जो हमको मुक्त कर दे इस संसार से, आसक्ति से, भोग से, छोटी छोटी जो हमारी गुलामी है, जो हमारी संकीर्णताएं हैं विषयों में, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि, तो इससे हम बच जाएं। भर्तृहरि ने बहुत अच्छा लिखा है कि 5 जो जीव हैं और 5 हमारे भोग के साधन हैं, 5 हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, 5 इनमें कहा कि कुरंग, मातंग, पतंग, भृंगा, मीना, हता, पंचभिरेव पंचः, एकः प्रमादी सकथम न हन्यात्, यह सेवते पंचभिरेव पंचा। कहा कि 5 प्रकार के विषय हैं और 5 प्रकार के जीव बता दिए कि एक एक विषय में एक एक जीव की प्रवृत्ति है और वो क्या है, ये 5 मारे जाते हैं एक विषय को प्राप्त करने की इच्छा, और बाकी उनका बड़ा संयमित जीवन है, कभी भी असंयम नहीं करते हैं। जैसा ईश्वर ने उनको बनाया है वैसा ही आचरण करते हैं, परंतु एक एक विषय में वो बिल्कुल जो है परेशान है, इससे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कुरंग, मातंग, पतंग, भृंगा, मीना, हता, पंचभिरेव पंचा। जैसे कहा कि जो हाथी है वो हाथी स्पर्श को ज्यादा पसंद करता है, हथनी को देख करके तुरंत भागता है वो, और वो शिकारी आता है उसको जो है डुप्लीकेट हथनी बना देता है, गड्ढे में गिरा देता है, उसको पकड़ के ले जाता है। कुरंग, मातंग और जो हिरण होता है वो शब्द को ज्यादा पसंद करता है। शिकारी जाता है, बंसी बजाता है, वो आ जाता है, वो पकड़ करके उसको ले आता है। भृंगा जो भौरा होता है उसको सुगंध बहुत पसंद है, गंध पसंद है, वो फूल खिला होता है, बैठ जाता है और उठ नहीं पाता, मस्त रहता है। रात्रि जैसे सायंकाल हुआ, फूल बंद हो गया और अंदर ही पड़ा रह जाता है, मर भी जाता है, और कभी कोई फूल तोड़ ले गया तो गया काम से। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंगा जो पतंगा है वो भी, और भौरा पतंगा क्या होता है, उसको रूप ज्यादा पसंद है। वो जैसे हाइलोजन जलता है, बड़ा प्रकाश होता है, वहीं पर जाता है बार बार और वो जल करके मर जाता है। इसी प्रकार से मीना, हता, पंचभिरेव पंचा। मीना उसको स्वाद का रस वाला लगता है, तो शिकारी जाता है, बंसी लगाता है, पानी में डालता है बंसी अपना और उसमें केचुआ लगा देता है या आटा लगा देता है, मांस का टुकड़ा लगा देता है, उसको मछली खाने के लिए दौड़ती है और जैसे दौड़ती है कांटा फंसा लेता है उसको, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। एक एक विषय के ये जीव जो है गुलाम हो जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये मनुष्य रूपी जो प्राणी है, ये 5 जब जो है व्यक्ति जो रसना देखता है, दृष्टि, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि सब में ये देखता है, सबको चखता है, तो इसको कोई ब्रह्मा जी भी आ जाए तो बचा नहीं सकता। एका प्रमादी सकथम न हन्यात्। ये मनुष्य रूपी जो प्राणी है ये 5 विषयों में अपने आप को लगा देता है, तो इसको कोई बचा नहीं सकता। कोई संसार का माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि इसको बचा दे।
तो ऐसी स्थिति में हमको समझना चाहिए कि हमारा ज्ञान विज्ञान ऐसा श्रेष्ठ हो जिससे हम विद्या अविद्या कुछ ठीक ठीक समझें, उसको संतुलित करें और अमृतत्व को प्राप्त हो जाएं। अर्थात ऐसा कार्य करें कि युग युगांतरों तक हमारा नाम अमर रहे, अमृतत्व की प्राप्ति हम कर पाएं, मोक्ष की प्राप्ति कर पाएं। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।